Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder and CEO TalkGreat.pk. आज हम डिस्कस करने लगे हैं कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान। हैंग ऑन, व्हाई वी आर डिस्कसिंग द मिस्टेक्स। हम मिस्टेक्स को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उन गलतियों को अवॉइड कर सकें, आप उनमें से किसी भी ट्रैप में ना जाएं। तो यहाँ पे एक कोट भी है वॉरेन बफे का, वेरी वेरी वाइज मैन, इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से सीखना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें। तो मैंने जो कि बहुत सारे सक्सीडिंग एंड फेलिंग स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन होल्ड की हैं डिफरेंट एंट्री टेस्ट्स के बाद, और उनकी अप्रोचेस को मैंने देखा है। और मैंने ये देखा है कि जो कामयाब होने वाले तलबा होते हैं वो कुछ सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, और जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो अच्छे नंबर नहीं ले पाते वो वही कॉमन गलतियाँ कर रहे होते हैं। Maybe you might say no, I don't make these mistakes. No, नहीं, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मैं तो ये गलती नहीं करता या मैं नहीं करने वाला। Like everybody make the mistakes, even you do, right? हर बंदे से गलतियाँ होती हैं, आप जितना मर्जी समझ लें। मे बी आप एक गलती नहीं करेंगे, कोई और कर रहे होंगे, बट वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हाँ, हम इन गलतियों को कम कर सकते हैं, सो इसलिए हम इन गलतियों को डिस्कस करते हैं। कम से कम जिन गलतियों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इनमें से तो आपने कोई भी गलती अपनी तैयारी के दौरान रिपीट नहीं करनी। सो मिस्टेक नंबर वन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट हैविंग ओन स्टडी प्लान एंड रिलाइंग ऑन टीचर्स एंटायरली टू प्रिपेयर यू। आप समझते हैं कि भाई ये टीचर का ही काम है हमारी पूरी तैयारी करवाना। भाई देखिए, बात यह है कि एग्ज़ाम आपका है, अपीयर इसमें आपने होना है, उसका जो फ़ायदा होना है वो भी आपको होना है। टीचर का रोल उसमें जस्ट फैसिलिटेटर का है, तो ये आपकी गेम है, इसको कंट्रोल भी आपने करना है। सो आपके पास अपना स्टडी प्लान होना चाहिए, यानी कि स्टीयरिंग पे आपको होना चाहिए, ड्राइविंग सीट पे आपको होना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को आपने खुद लेके चलना है। हाँ, टीचर साथ फैसिलिटेटर हो, ये गलत बात है। और यू सीन हियर, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट टीचर एंड सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट टीचिंग एंड सेल्फ प्रैक्टिसिंग इज द बेस्ट मोटिवेशन। एंड अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, स्टडिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रादर देन प्रायोरिटी ऑर्डर। कहते हैं कि बेस्ट वे टू फेल इन द एग्जाम इज टू रीड द बुक फ्रॉम कवर टू कवर। किसी एग्जाम में अगर फेल होना है ना, कवर से लेके कवर तक सारी किताब को पढ़ छोड़ें, राइट। सो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बजाय प्रायोरिटी वाइज पढ़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे किताब को, और जब भी उनको पढ़ाई का शौक चढ़ता है वो दोबारा फिर शुरू से शुरू कर देते हैं, राइट। और इस वजह से कुछ इनिशियल चैप्टर्स उनके ज़रा बेहतर तैयार हो जाते हैं, बाकी पूरे के पूरा सिलेबस ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप पूरी बुक के चैप्टर्स को और टॉपिक्स को, हर सब्जेक्ट के, आप उनको इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, हाई, मीडियम और लो इंपॉर्टेंस वाले। फिर हाई इंपॉर्टेंस वालों को पहले कवर करें, फिर मीडियम को, फिर लो को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये गलती आपने नहीं करनी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बजाय आपने एग्जाम के लिए उनकी अहमियत के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको टाइम देना है। देयर इज नो सच थिंग एज आई डोंट हैव टाइम, यू जस्ट सिंपली नीड टू प्रायोरिटाइज बेटर। बच्चे जो कंप्लेन करते हैं ना, टाइम ही नहीं है, इतना थोड़ा टाइम मिला हमें, बहुत कम था, उसी टाइम फ्रेम में, उसी गेम के अंदर किसी और ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, राइट। सो टाइम भाई मिलता नहीं है, टाइम निकाला जाता है, और टाइम आपको नहीं मिलना, टाइम हमेशा ही शॉर्ट होता है। हमारी एफर्ट शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है, लेकिन आपने राइट वे में प्रायोरिटाइज करना है कि यार आपको हमेशा पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द लाइफ। कि यार मैंने इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, इस चीज़ को मैंने इतनी वर्थ देनी है। सो आप उसके अकॉर्डिंगली, अपनी प्रायोरिटीज़ की अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को टाइम एलोकेट करते हो। सो एग्जाम के अंदर भी आपने बिल्कुल यही करना है। और फिर तीसरी बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, दे यूज़ द पैसिव स्टडी स्ट्रेटजीज, राइट। जैसे हम मूवी को बड़ी पैसिवली देखते हैं ना, बस मूवी लगी हुई है, हम आराम से रिलैक्स होकर बैठे हैं, देख रहे हैं, जो चल रहा है उसको बस अब्जॉर्व कर रहे हैं। तो बच्चे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े पैसिवली स्टडी करते हैं, बस ठीक है जी किताब खोल ली, अधूरे से दिल से पढ़ा, एक्टिव होके, अलर्ट होके नहीं पढ़ते।
अगर आपने एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको बड़ा एक्टिवली देखना पड़ेगा एग्जाम का ये फॉर्मेट है, एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, इसके लिए मैंने ये रिजोर्स यूज़ करना है वगैरह वगैरह। सो आपको बड़ा एक्टिव होकर काम करना पड़ता है। तो बच्चे बहुत सारे स्टडी स्ट्रेटजीज ओवरऑल ही बड़ी पैसिव यूज़ करते हैं, लाइक उनको बस हालात जिस तरफ ले जाए वो जाते जाते हैं। टीचर ने कहा ये किताब पेज खोल के पढ़ लो, बस वो पढ़ लिया, घर गए कि आगे बस सो गए, लाइक कोई उनके अंदर वो एक्टिव ही नहीं होते। अगर आप एक्टिव स्टूडेंट नहीं है एग्जाम में अच्छे नंबर आपके नहीं आएंगे। फिर मिस्टेक नंबर 4 है नॉट एनालाइजिंग एंड इंप्रूविंग योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। अब इम्तिहान में बैठ के आपने अपने नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को यूज़ करके बेहतरीन नंबर कैसे लेने हैं, ऑफ कोर्स ये चीज़ भी सीखने लायक है। अब बहुत सारे बच्चे वो पढ़ते तो रहते हैं लेकिन वो एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है वो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते, और बड़ी दफ़ा बच्चे बड़ी बेसिक लेवल पे सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं एग्जाम में बैठे बैठे। फॉर एग्जांपल अगर एंट्री टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 को ब्लैंक छोड़ दिया, अनआंसर्ड छोड़ दिया, 22 का आंसर 21 के सामने और 23 का 22 के सामने पूरी सीरीज शिफ्ट कर दी। इतने मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स देखे हैं। इवन कई दफ़ा इतनी क्लासिक मिस्टेक करते हैं, एक बच्चा आई रिमेंबर वो एंट्री टेस्ट वाले दिन लाइक वो रात को ओवरनाइट लेट नाइट तक पढ़ता रहा और फजर के बाद कहीं सोया और वो उठा जब एंट्री टेस्ट हो चुका था। ऐसा भी इवन होता है, राइट। इतने बेसिक लेवल पे मिस्टेक्स रह जाते हैं। बहरहाल आपने अपनी जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं उन्हें एनालाइज करना है और उन्हें इंप्रूव करना है। और उसके बाद फिर पांचवी गलती जो कि आपने नहीं करनी वो है यूजिंग इनएफिशिएंट और इनअप्रोप्रिएट स्टडी मेथड्स। इस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से तैयारी होती ही नहीं है। सिंपली कुछ बच्चे बस सिर्फ किताब को ऑल द टाइम सिर्फ पैसिवली बुक्स को रीड करते चले जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। भाई आपको हर सब्जेक्ट को लेके, या इवन इंग्लिश है, इंग्लिश को लेके कई दफ़ा वो टीचर्स उनको लंबी चौड़ी किताबें पकड़ा देते हैं, वो उससे अनड्यू बड़े अजीबोगरीब तरीके से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। आप एग्जाम को जहन में रख के आपने पढ़ना है जो भी पढ़ना है। ऑल पूरी तैयारी के दौरान ना योर लेजर बीम फोकस शुड बी ऑन द एग्जाम। और उसके बाद फिर जो छठी बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि दे नॉट डिवाइजिंग वेज ऑफ फास्ट रिवीजन अलॉन्ग विद योर क्लासेस। कि आप सिलेबस तो कवर हो रहा होता है लेकिन आप साथ साथ ये नहीं सोच रहे होते यार मैंने कल को रिवीजन करनी है। एक दिन ऐसा आना है जब मेरा 8-10 किताबों का इकट्ठा इम्तिहान है, तो मैंने उससे एक दिन पहले रिवीजन कैसे करनी है, मैंने उससे एक दिन पहले किन चीज़ों को देख के जाना है। ऑफकोर्स ये आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। सो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो कि बच्चे करते हैं कि वो स्टडी के दौरान, प्रेपरेशन के दौरान वो अपना रिवीजन प्लान तैयार नहीं करते। और रिवीजन का बड़ा ही अहम और बड़ा पिवटल रोल होता है एग्जाम सक्सेस के लिए। सातवीं बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, गेटिंग बॉग डाउन बाय रिव्यूइंग डिफिकल्ट टॉपिक्स एक्सेसिवली। बच्चों की एक आदत होती है जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं उन पर ज़्यादा टाइम लगाने लग जाते हैं, राइट। सो और इवन नेसेसरली वो टॉपिक्स लाजमी भी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट भी हो एग्जाम के लिए। तो आपने ज़्यादा टाइम ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स पे नहीं बल्कि ज़्यादा अहम टॉपिक्स पे लगाना है, ठीक है। और ऐसा नहीं करना कि जैसे एक मुश्किल चैप्टर को करने के चक्कर में आप सारे के सारे बाकी चैप्टर्स को बढ़ के कंप्रोमाइज करते हैं। तो इस तरह का काम आपने नहीं करना। सो आपने चैप्टर वाइज और इवन टॉपिक वाइज टाइम कैप करना है कि यार इस चैप्टर के लिए और इस टॉपिक के लिए बस मेरे पास इतना ही टाइम है, और उतने टाइम में जितना हो गया आपने मूव ऑन करना है, राइट। सो आप बहुत ज़्यादा अनड्यू किसी भी एक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा देर के लिए स्टिक करके नहीं रह सकते। मैंने बेतहाशा एग्जाम दिए हैं, बोर्ड में मैंने बहुत बुरा परफॉर्म भी किया, लेकिन बोर्ड में मैंने बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म भी किया है। जिनमें मैंने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है मुझे नहीं याद पड़ता मेरी ज़िंदगी में कोई भी एक भी ऐसा एग्जाम होगा जिसमें मैं कहूँ मैं पूरी तैयारी करके गया था। ऐसा क्योंकि होता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, राइट। सो 100% परफेक्शन तो नहीं आती, ठीक है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप परफेक्शनिस्ट अप्रोच को छोड़ दें, बस हर सब्जेक्ट को टाइम कैप करें और इवन सब्जेक्ट के अंदर सेक्शंस को, टॉपिक्स को टाइम कैप करें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी को कैरी करें। अनड्यू किसी एक चैप्टर या टॉपिक या किसी एक सब्जेक्ट के साथ स्टिक करके ना बैठे रहें आप लोग। फिर मिस्टेक नंबर 8 है कि रिव्यूइंग इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी नो। बच्चों को जो ऑलरेडी आता है वो उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, जो नहीं आता उससे वो नजरें चुराते हैं। वो अपने आप को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि वो तैयारी करने के लिए पढ़ते हैं, राइट। तो आपने जो ऑलरेडी आता है बस बिलीव करें, जहाँ से आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं तो बस उसकी जांच छोड़ दें, आप उन एरियाज पे फोकस करें जो आपको नहीं आते। नौवीं गलती जो बच्चे करते हैं, दे फोकस ऑन मेमोराइजिंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग। मैं समझता हूँ कि एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ठीक है मेमोरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एन अनअंडरस्टूड मेमोराइज्ड लर्निंग डिकेज विद टाइम। मैं रिपीट करता हूँ, अनअंडरस्टूड मेमोराइज्ड लर्निंग डिकेज विद टाइम। कि जो चीज़ आपने समझे बगैर याद कर ली है, टाइम के साथ उसने इवेपोरेट हो जाना है। तो जब सारी किताबें इकट्ठी होंगी एग्जाम में जाके आप बैठे होंगे, आपने चीज़ को समझा ही नहीं है, आपने मेमोराइज किया था तब मे बी महीना पहले, अब आपको एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, राइट। सो अनअंडरस्टूड मेमोराइज्ड लर्निंग डिकेज विद टाइम।
सो इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आपने अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटाइज करना है मेमोराइजेशन के ऊपर। 10वीं गलती जो बच्चे करते हैं, फेलिंग टू मास्टर सर्टन हाई एड सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स ओइंग टू ओवर कॉन्फिडेंस। लाइक बच्चे कहते नहीं, कुछ बच्चे हैं नहीं अपनी ना फॉल्स परसेप्शन बना लेते हैं, मेरी फिजिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। भाई वो पूरा साल एडवर्टाइज करेंगे कि मेरी फिजिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लोग भी सारे कहते हैं उसको सुन सुन के, हाँ इसकी फिजिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई एक दो उसके शॉर्ट लग भी जाते होंगे क्लास में, टेस्ट आता है सबसे ज़्यादा गलतियाँ फिजिक्स में ही होती हैं, राइट। तो यार पता नहीं, मैंने पढ़ी तो इतनी थी, तैयारी मेरी इतनी अच्छी थी, पता नहीं क्यों मार्क्स कम आए। भाई वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है। कॉन्फिडेंस, हैविंग कॉन्फिडेंस इन समथिंग इट्स गुड, बट हैविंग ओवर कॉन्फिडेंस इज नो गुड, राइट। सो आपने किसी भी सब्जेक्ट को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपने बस कॉन्फिडेंस उसके अंदर गेन करना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत बुरी मार पड़वाएगा, राइट। सो आपने सारे सब्जेक्ट्स को बड़ा ऑनेस्टी के साथ आपने अंडरस्टैंड करना है, यार ये मेरे सब्जेक्ट्स वीक हैं, इनकी तैयारी यहाँ पे स्टैंड करती है, और अपने वीक सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स और टॉपिक्स को फोकस करके उसकी तैयारी करनी है। जो वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो अपनी खूबियों पे कम नज़र रखते हैं और अपनी खामियों पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, राइट। सो आपने भी अपनी खामियों पे नज़र रखनी है, अपनी खूबियों की जान छोड़ दें, जिस खामियों पे नज़र रखें, क्योंकि मार आपको वहाँ से पड़नी है, राइट। और फिर 11वीं गलती जो बच्चे करते हैं, स्टडिंग मटेरियल दैट इज रेयरली टेस्टेड ऑन द एमडीकैट और ऑन द एंट्री टेस्ट, यू कैन से, राइट, इन जनरल। तो बच्चे क्या करेंगे कि वो ऐसा मटेरियल पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब बड़ी दफ़ा क्लासेस में टीचर्स क्या करते हैं, वो कोई उनको बड़ा लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन का या ग्रेजुएशन लेवल का कोई और कॉन्सेप्ट उनको पढ़ा देते हैं, बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं और अपनी जो मेन टेक्स्ट बुक है उसकी कोर को छोड़ देते हैं, राइट। सो ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन है, कोई लेक्चर का कंपोनेंट है, कुछ भी ऐसा जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के स्कोप से बाहर है, वो आपके भाई एग्जाम के स्कोप से भी बाहर है, उसकी जान को छोड़ दें और आगे बढ़ें और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें। आपने एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, ये ज़हन में रखना। ऑलराइट, उसके बाद फिर मिस्टेक नंबर 12 है ट्राइंग टू डू इट ऑल अलोन, कि जी मैं खुद ही सारा कुछ कर लूँ। भाई अकेले आप सारा कुछ नहीं कर सकते, आपको ठीक ठाक किस्म के रिसोर्सेज और गाइडेंस चाहिए ये एक सब करने के लिए। हाईली कंपैरेटिव एग्जाम होता है, एंट्री टेस्ट, तो इसको बिल्कुल घर में अकेले बैठ के बगैर कोई गाइडेंस लिए, बगैर कोई सिस्टम ज्वाइन किए अगर आप करने की कोशिश करेंगे तब भी आप मार्क आ जाएंगे। मिस्टेक नंबर 13 है नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल। बच्चे बहुत सारे पढ़ते बेतहाशा है, टेस्ट ही नहीं देते। सो टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने बच्चों में देखा है, या मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो उन्होंने इनफ टेस्ट नहीं दिए होते। उन्होंने इनफ टेस्ट नहीं दिए होते तो डेफिनेटली वो उस लेवल पे जाके परफॉर्म ही नहीं कर पाते। सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो आपने टेस्ट लाजमी देने हैं, बेताशा टेस्ट देने हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान आपका 80% टाइम जो है वो टेस्ट की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। 20% टाइम आप पढ़ें, राइट। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे और उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर मिस्टेक नंबर 14 है स्टार्टिंग टू स्टडी टू लेट, कि जैसे हम जनरली होता है ना कि हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते करते ही करते हैं। लाइक एफएससी में बिल्कुल आखिरी महीनों में जाके पढ़ते हैं। तो एंट्री टेस्ट को लेके अव्वल तो आपको फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करनी चाहिए, नहीं कि सेकंड ईयर से कर लें। चलो सेकंड ईयर के बाद भी कई दफ़ा बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं यार अभी तो तैयारी शुरू की है, अभी वो शुरू वाला 15-20 दिन महीना वो लेजी हो जाते हैं। और फिर आखिर पे जब देखते हैं इतना सारा सिलेबस है और थोड़े से दिन रह गए हैं, फिर उनसे तैयारी नहीं होती, फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं, बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पाते, राइट। सो एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट होता है, ये चंद एक महीनों की गेम होती है, बल्कि आई वुड से इट्स मैटर ऑफ डेज, जिससे आपकी पूरी लाइफ की फेट डिटरमिन होनी है। तो यू डू वट एवर इट टेक्स, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अपना बेस्ट आपको देना होता है एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, अगर आपने इसमें से कुछ अच्छा रिमार्केबल निकालना है। और उसके बाद फिर जो मिस्टेक नंबर 15 है, ये भी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि उनकी कोई प्रॉपर रूटीन या टाइम टेबल नहीं होता, राइट। जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक फिक्स रूटीन होती है। एट द टॉप ऑफ दैट वो रोजाना सोने से पहले अपना अगला दिन पूरा प्लान करके सोते हैं कि यार कल का दिन, कल के 24 घंटे मैंने ऐसे गुजारने हैं, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी रूटीन, फिक्स रूटीन बनानी है। डेली वेरिएबल रूटीन आपकी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, वो आपकी एफिशिएंसी नहीं आने देगी। एंड देन वी हैव गॉट द मिस्टेक नंबर 16। ये बहुत ही अहम गलती है और ये बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, और वो है नेगेटिव थिंकिंग, कि जी मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से होना ही नहीं है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि आपसे ये नहीं होना, तो ये आपसे वाकई नहीं होना, राइट। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। सो आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव साइड पे टर्न करना है, राइट, और आपने अपना बेस्ट देना है।
और बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, वो ऑल टाइम मेरा कौन सा एडमिशन होना है, मेरा तो लाइक मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, या मेरे मार्क्स थोड़े से कम हैं, या जो भी रीज़न उनके दिमाग में होती है, वो तैयारी कर भी रहे होते हैं और एट द सेम टाइम नहीं भी कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। डीप इनसाइड वो पहले से ही बिलीव बना लेते हैं कि यार मेरा कौन सा एडमिशन होना है। तो अगर आप ये बिलीव बना के बैठे हैं, उससे अच्छा फिर आप तैयारी को छोड़ दें, कुछ और कर लें। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फिर आप भाई अपना बेस्ट दें, फिर अपना बेस्ट दें। और मैंने देखे हैं बच्चे जो कि लाइक अगेंस्ट ऑल ऑड्स भी जाके तैयारी करके एडमिशन सिक्योर कर भी जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनके बॉर्डर लाइन मार्क्स होते हैं, वो अच्छे नंबर लेके एंट्रेंस में अपना बड़ा अच्छा स्कोर करके अपने टारगेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर पहुंच भी जाते हैं। सो ये 16 बड़ी गलतियां हैं जो मैंने फाइंड की हैं, जो कि स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स से ये गलतियां सरजद होती हैं, जिसकी वजह से उनके एंट्री टेस्ट में मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और आपने स्टूडेंट्स की या दूसरे बच्चों की गलतियों से सीखना है। आपने इनमें से एक भी गलती नहीं करनी। अगर कोई भी गलती आप कर रहे हैं, उसको अभी से करेक्ट कर लें और अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।